12 से 13 अरब रुपए का के करीब वो लगभग है जो सुराग अहमद औरानी ने लगाया है। जिन चीजों के सुराग वो नहीं लगा सका वो तो उसमें शामिल ही नहीं है। और वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी ओमान में, और उसके बाद वो यानी न्यू जर्सी अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, अबू धाबी में, अच्छा कराची में कमर्शियल प्लाजे, इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लाजे, लाहौर में कमर्शियल प्लाजे, फिर अहले खाना के, यानी वो एक समझ आ जाती है कि क्यों एक्सटेंशन चाहिए, क्यों होती है। आपने सुना भी है। अब आप ये देखिए भी हमारा मुल्क है, हमारा मसला है, मुल्क के अंदर सुलझाना। आप जो है इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर, जो है दुश्मन मीडिया पर बैठकर ये क्यों बोल रहे हो? आपको किसने इजाजत दी है? वो जो भी है हमारा आर्मी चीफ था, बल्कि अभी भी मौजूद भी है। आपको किसने ये हक दिया कि आप इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर ये बातें करो? तो ये गलत है। इंडियन मीडिया भी जो है वो हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में बातें कर रहा है कि उनके असासाजात जो है वो सामने आए हैं, उनकी क्या मजाल है। लेकिन आप ये देखें कि कि आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, आप ये देखें कि ये नून लीग का सहाफ़ी, पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है वो इंडियन मीडिया पर बैठ कर ये बातें कर रहा है। तो शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए कि हमारा मुल्क है, हमारा मसाइल है, हम जो मर्जी करें। इस कदर जो है ना वो गिर गया है मीडिया कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि मुकम्मल खुलकर जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो हो चुके हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मौजूदा हालात में जो एक पेज पर थे सब इनके एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो पेज जो है ना अब मुकम्मल तौर पर क्रैश हो गया, फट गया। अब असल बात ये है, इदारा जो है वो सीनियरिटी और कानून के मुताबिक चीज़ लाना चाहता है, मगर हुकूमत जो है वो अपनी मनमानी करना चाहती है। और फिर हुकूमत चाहती है कि 27 नवंबर से पहले आर्मी चीफ की तैनाती, लेकिन इदारा चाहता है कि 27 नवंबर को ही हो, सारा कुछ जो है वो 27 नवंबर के बाद हो। अब आसमा शिराजी का आज का कॉलम आप देखें, सब कुछ सामने आ गया कि नून लीग है वो खुलकर एस्टेब्लिशमेंट के सामने आ गई है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। और पीटीआई जो है वो आपको पता है पहले से ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि फौज जो इदारे हैं या फौज है हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो पीटीआई के साथ मिलकर चल रही थी पहले, आपको जैसे पता है जब इमरान खान की हुकूमत गवर्नमेंट थी। लेकिन पीएमएलएन वाले हैं, जया जरदारी है, इनके पहले के आप बयान सुने तो वो पहले से ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, इनके वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो पहले बयान देते थे। लेकिन जो पीटीआई इमरान खान है वो एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चल रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट और दोनों एक पेज पर थे बिल्कुल। लेकिन अब जो इमरान खान के मुताबिक तो अलीम खान की वजह से जो है वो सब कुछ खराब हुआ, मामला खराब हुए, ये अमेरिका बीच में आया, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये सब आप सबको पता है। अब आसमा शिराजी साहिबा का कहती हैं कि ये देखें कि एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर को लगाने के लिए सारा मुल्क बंद हुआ पड़ा है, इतने महीनों पहले से प्लानिंग की जा रही है, और वजीर आजम जो है वो एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर अपनी मर्जी से तैनात नहीं कर सकता। इनके असासाजात के जो फैक्ट फोकस ने इनके बाजवा साहब के असासाजात के बारे में जो खबर ब्रेक की, उसके बाद उस पर पाबंदी भी लगी, उसका पेज भी गायब हुआ, सब कुछ किया, लेकिन दोबारा से वो बहाल जो है हो चुका है। फैक्ट मतलब कि अब नून लीग है वो इदारों के खिलाफ हो चुकी है, खुलकर सामने आ गई है। अब देखिए समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी और आइन की खिलाफ वर्जी है। अब वजीर आजम साहब इसका आज खुद नोटिस ले सकते हैं। शाहिद खकान अब्बासी ने जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता, सियासत में ठहराव नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह का बयान बगैर समरी के भी नया आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। अब आप देखिए तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, यानी कि बगैर समरी के हम आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर देंगे। यानी कि अगर आप इसका बयान देखें तो वाज़ेह हो चुका है कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब एक पेज पर नहीं है। अब यहाँ तक जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि खुद ही जो है असासाजात को लीक करते हैं, रिकॉर्डिंग लीक करते हैं और खुद ही जो है तहकीकात का हुक्म दे देते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि आज जो है वो समरी मौसूल हो जाएगी, जो नहीं हो सकी। अब कुछ लोग ये तवक्का लगाकर बैठे कि कल भी समरी नहीं आएगी, और साथ ये इतलात भी आ रही हैं परसों आर्मी चीफ बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है वो 24 नवंबर को तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में इतना ख़तरनाक हालात हो चुके हैं, 92.53% पर डिफ़ॉल्ट पर चला गया मुल्क, और यहाँ आर्मी चीफ की जो तैनाती है, इतना अहम मसला खड़ा हुआ है जो इन्होंने अहम बना दिया है। ये सब कुछ छोड़कर वो 24 नवंबर को गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं। इससे आप क्या तासुर ले सकते हैं? अब ये गैर मुल्की दौरा गैर ज़रूरी ताख़ीर, बल्कि बिल्कुल समझ से बाहर है, किसी को समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है।
لیکن جو ہو رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہو رہا. اگر تو صوابدید وزیر اعظم کی ہے تو پھر ابھی تک منسٹری آف ڈیفنس کو ڈوزیئر پہنچ جانا چاہیے تھا اور پھر وہ سمری کی شکل میں وزیر اعظم ہاؤس موو کر دیتا. اب وزیر اعظم کو بھی تو وقت دینا بنتا ہے کیونکہ 27 نومبر تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے اس کی بھی تعیناتی ہونی ہے. انہوں نے باقاعدہ چارج لینا ہے کیونکہ پرانے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اپنا آفس 27 نومبر کو چھوڑ دینا ہے. اب آج جو خواجہ صاحب آصف بول رہے تھے 25 نومبر تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اب اگر 25 کو سمری موو ہوتی ہے تو کیا ایک دن میں خواجہ صاحب سب کچھ مینج کر لیں گے؟ اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ اس تاخیر کے پیچھے لالا صحرائی بھی ہیں. وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں اور اپنا کوئی گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سمری میں جتنی تاخیر ہو سکے. اب حکومت چاہتی ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پورے ملک میں جو کیا سارائیاں ہیں وہ ختم ہو اور جلد از جلد جو ہے وہ سمری موو ہو. لیکن جو سمری بھیجنے والوں کی طرف سے دیر کی جا رہی ہے. 27 کے بعد وہ بھیجنا چاہتے ہیں. اب اس میں اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. لیکن یہ تو صاف واضح ہو چکا ہے کہ نون لیگ پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپس میں ان کی بگڑ گئی ہے, نہیں بن رہی. اب نواز شریف صاحب ہیں جو وہ یورپ کے دورے پر چلے گئے ہیں. چھوٹا بھائی جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ ترکی کے دورے پر جا رہا ہے. تو یہ سب ملک میں چل کیا رہا ہے؟ اب احمد نورانی کو لانچ کرنے والا کون ہے؟